Welcome student. Now I am starting the new chapter. This is chapter number 5 arithmetic progression. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 और chapter 4 आपकी कंप्लीट हो चुके हैं. अब आपका ये chapter 5 में स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे. चैप्टर 5 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि इसको बोलते हैं हम एपी सीरीज, शॉर्ट में बोलते हैं एपी. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी. अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस या सीरीज क्या होती है वो आपको इसमें समझना है. तो स्टूडेंट एपी सीरीज को समझने के लिए पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे. तो एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस तरीके से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, सो ऑन. अब आप कहोगे सर इसमें क्या सीरीज लिख दी आपने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको एपी की डेफिनेशन और ये क्या होती है एपी सारी चीजें क्लियर होंगी. ए जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म. तो क्या बोलते हैं इसको, ए को फर्स्ट टर्म. एंड डी को बोलते हैं स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस डी हो गया आपका कॉमन डिफरेंस और ए हो गया इसमें फर्स्ट टर्म. अब आपको दिख रहा है क्लियर, अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा सेकंड टर्म बन जाएगा. जो फर्स्ट टर्म को होता है उसे हम a1 को a से प्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a. सेकेंड टर्म होता है a2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म का मतलब हो गया a प्लस डी, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस था d, इसको हमने ऐड कर दिया तो आपका बन गया सेकेंड टर्म, जिसको हम a2 कह सकते हैं. फिर थर्ड टर्म a3, इसको कहते हैं हम थर्ड टर्म. अब इसमें थर्ड टर्म में क्या हुआ, जो हमारा सेकेंड टर्म था उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो ये बन गया आपका a प्लस 2d. इस तरह से ये आपके टर्म्स आगे कंटिन्यूएशन में चलते जाते हैं. तो डेफिनेशन क्या हुई कि हम फिक्स टर्म को ऐड करते जा रहे हैं हर टर्म में आगे, तो हमारी एक सीरीज बनती जा रही है जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे अब एक एग्जांपल से समझ सकते हो आप. जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2, 5, 8, 11, 14 और चलता जा रहा है. तो स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है एपी सीरीज कहां से स्टार्ट हुई है, एपी सीरीज आपकी स्टार्ट हुई है 2 से. तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 2, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म. अच्छा, अब इसका जो फर्स्ट टर्म a1, इसको हम a1 भी कह सकते हैं और a भी कह सकते हैं. अब जो सेकेंड टर्म है इसका a2, वो है आपका कितना 5. अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता लगाना है कि इस सीरीज में सेम डिफरेंस क्या है, तो सेम डिफरेंस को हम बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को प्रेजेंट करते हैं डी से, जो कि मैंने आपको पहले बताया था डी. अब डी का तरीका क्या होता है ये चेक करने का कि a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो a3 माइनस a2, थर्ड टर्म में से सेकेंड को माइनस कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो a4 माइनस a3. अगर ये सारी वैल्यू सेम है तो इसका मतलब जो हमारी सीरीज चल रही है वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है. तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे देखा, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूं a2 माइनस a1, तो सेकेंड टर्म आपका कितना है 5 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 3. अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करता हूं, यानी कि अगर मैं करता हूं a3 माइनस a2, तो तब भी आपका कितना आता है 8 माइनस 5 यानी कि 3. तो आपको दिखाई दे रहा है जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो कितना आ रहा है 3, यानी कि हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 3. अब ये जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है. यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर टर्म पॉजिटिव 3 बढ़ता जा रहा है, इसी तरीके से पॉजिटिव 3 में लेस भी हो सकता है. तो इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि कोई भी सीरीज एक प्रॉपर वे में प्रोसीड हो रही है, एक फिक्स नंबर से आगे प्रोसीड हो रही है, या सक्सीडिंग भी हो सकती है, तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. बाकी मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर कर रहा हूं, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे तो आगे आपकी सीरीज चलती जाएगी.
डेफिनेशन आपको क्लियर हुई है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या किस तरह से लिखेंगे। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। एग्जांपल नंबर 1 विच इज पेज नंबर 98। एग्जांपल नंबर 1 देखो बुक में क्या कह रहा है। क्वेश्चन है फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, सो इस तरह से एपी चल रही है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो स्टूडेंट आप आसान क्लियरली देख सकते हो यहाँ से ये एपी सीरीज चल रही है। तो फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया था कि हमेशा फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहला टर्म फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो इसमें बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 से प्रेजेंट कर सकते हैं या आप ए भी कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा 3/2। ये तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट टर्म हो गया आपका 3/2। अब आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि ऐसा कौन सा डिफरेंस है जिससे ये एपी आगे कंटिन्यू हो रही है। तो कॉमन डिफरेंस तो बिल्कुल इजी चैप्टर है ये वाला। अगर आपको ध्यान से स्टार्टिंग से समझोगे तो बहुत ही आसान चैप्टर चल रहा है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं हम डी, और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आपके पास में A2 माइनस A1। 1/2 -3/2। अब आपने 2 एलसीएम ले लिया तो 1 - 3 यानी कि -2/2 यानी कि -1। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसमें -1। 3/2 में अगर हम -1 ऐड करेंगे तो 1/2, फिर -1 ऐड करेंगे आ जाएगा, फिर -1 ऐड करेंगे, तो इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन आपको कंफर्म करना है कि भाई ये कॉमन डिफरेंस सही आया है कि नहीं आया है। तो आपको चेक करना है A3 माइनस A2, या फिर आप चेक कर सकते हैं A4 माइनस A3। अगर ये वैल्यू भी सेम आ जाती है आपकी -1 तो इसका मतलब 100% जो सीरीज चल रही है हमारी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही है। अब थर्ड टर्म में आपका यहाँ पर -1/2 में से माइनस करना है सेकेंड टर्म में आपका -1/2। तो -1/2 फाइनली 2 एलसीएम -1 तो -2/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली -1। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्लियर हो चुका है जो कॉमन डिफरेंस है डी वो है आपका -1, और फर्स्ट टर्म जो था आपका A = 3/2। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल नंबर 1 जिस तरह से एग्जांपल चल रहा है इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है। तो हम कॉमन डिफरेंस से चेक कर सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो यहाँ तक एग्जांपल आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 2। यू कैन सी द क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी बुक। एग्जांपल नंबर 2 इट इज ऑन पेज नंबर 98। तो स्टूडेंट एग्जांपल 1 के बाद एग्जांपल 2 सीक्वेंस वाइज आप समझेंगे और फिर सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपके आएंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको कुछ सीरीज दे रखी है, प्रोग्रेशन दे रखी है। पहले आपको ये चेक करना है कि जो प्रोग्रेशन है वो एपी में है या नहीं, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अलावा और भी प्रोग्रेशन होती है, जैसे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है, वो सब आगे आएंगे। तो पहले आपको ये चेक करना है कि जो प्रोग्रेशन है वो एपी में है या नहीं। अगर वो एपी में है तो उसके आगे के जो नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने हैं। अगर वो एपी में नहीं है तो क्वेश्चन आपका फिनिश। तो आपको देखेंगे 1 by 1 में चारों पार्ट करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या किस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो स्टूडेंट देखेंगे आप यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट का चेक करते हैं। यहाँ पर जो ए है फर्स्ट टर्म है आपका 4। तो ए आपको पता चल गया। ए से मैं क्या डिनोट करता हूँ, फर्स्ट टर्म। लेकिन फर्स्ट टर्म से हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये एपी होगी या नहीं होगी, उसके लिए निकालना पड़ेगा हमें डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है अभी बताया था आपको, A2 माइनस A1। आप 2 तरह से चेक करेंगे, और एक A3 माइनस A2। अगर ये दोनों आपके सेम आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो 10 - 4 ये आ गया स्टूडेंट 6, और 16 - 10 यानी कि आ गया आपका 6। तो वी कैन से दैट दिस प्रोग्रेशन इज एपी। सो गिवन सीरीज भी कह सकते हो आप या प्रोग्रेशन कह सकते हो इज एपी। तो ये एपी सीरीज हो गई। अब इसमें एपी सीरीज अगर है
तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। हमें नेक्स्ट टू टर्म्स निकालने हैं। तो नाउ नेक्स्ट टू टर्म्स, तो स्टूडेंट क्या होंगे? नेक्स्ट टू टर्म्स होंगे आपके A4 और A5। A4 कैसे निकालेंगे? जो आपका थर्ड टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि आप कह सकते हो A3 प्लस D। और A3 की वैल्यू क्या होती थी पहले? A3 की वैल्यू होती थी पहले A प्लस 2D, और प्लस का D ऐड कर देंगे तो A प्लस 3D, या आप डायरेक्ट भी कह सकते हो A प्लस 3D। तो A प्लस इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ A इज 4 प्लस 3 इंटू 6, तो 4 प्लस 6 3 या 18, तो आंसर हो गया आपका 22। तो अब आप बोलोगे सर आपने इतना बड़ा करके दिखाया, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर हम 16 में 6 को ऐड कर दें तो आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 22। अब आपको निकालना है A5, तो सिंपल, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 4D, या फिर आपको अगर डायरेक्ट करना है तो 22 में आप 6 ऐड कर दीजिए, 28 आ जाएगा फाइनल आंसर। क्योंकि फोर्थ टर्म है मेरे पास, और फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो अगला टर्म। या फिर आप ऐसे निकालना चाहते हो ऐसे भी निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ A 4 प्लस 4 इंटू D, तो 4 प्लस 24 यानी कि 28। ये दो तरीके से मैंने आपको निकालना बताया, कैसे भी निकाल सकते हो। तो दो टर्म हो गए आपके, एक तो हो गया A4 जो कि 22 है, और एक हो गया A5 28। ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देख लो स्टूडेंट किस तरह से हमने चेक किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, और किस तरह से नेक्स्ट टू टर्म्स निकाल लिए। अब मैं देखता हूं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपका 1 माइनस 1 ये सीरीज चलती आ रही है, तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 1। अब स्टूडेंट हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, इससे पता चलेगा कि आपकी AP है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सेकेंड टर्म A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -1 माइनस, और A1 की वैल्यू 1, तो फाइनली हो गया आपका माइनस का 2। अब हम चेक कर लेते हैं थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करके, A3 माइनस A2, तो थर्ड टर्म है यहाँ पर माइनस का 3, और इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 1, तो स्टूडेंट क्या हो गया? -3 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 2। तो यू कैन सी हियर कॉमन डिफरेंस D इज सेम फ्रॉम बोथ टाइप, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये कैसी है आपकी? AP। सो इट इज एन AP। और अगर ये AP है तो इसका मतलब दो टर्म इसके आगे की और निकालने हैं। अब कितने टर्म हमें दे रखे हैं इसमें? देखो 1 2 3 4 टर्म दे रखी है। अब हमें निकालना है A5। तो A5 का मतलब वही जो आपको लास्ट टर्म दे रखा है -5, उसमें आपको कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है -2, तो आंसर हो गया आपका -7। और A6 निकालना है तो वही -7 में फिर से ऐड कर देंगे आप -2, तो आपका हो गया -9। ये दो टर्म हो गए उसके आगे के टर्म। इस तरीके से हम आगे के टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो नाउ वी सी दैट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट स्टूडेंट आप देखेंगे थर्ड पार्ट में आपको गिवन है एक सीरीज। फर्स्ट टर्म में आपका A इक्वल्स टू -2। अब हमने फाइंड किया कॉमन डिफरेंस, प्रोसीजर सेम है A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में आपका 2 माइनस, और फर्स्ट टर्म में आपका -2। तो 2 माइनस -2 सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो गया आपका 4। बट अगर हम निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो -2 और फिर से -2, तो ये भी आपका आ गया -2 और -2 को ऐड करेंगे तो -4। अब यू कैन सी हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। तो आपको क्लियर हो गया AP सीरीज नहीं है, तो हम इसके आगे के टर्म भी नहीं फाइंड कर सकते। अब नेक्स्ट हो गया आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो एक अलग सी सीरीज दे रखी है 1 1 1। अगर हम इन थ्री टर्म्स का कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो 0 है, लेकिन जैसे हम इसका और इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो वो 1 है। तो इसका मतलब कैसे शो करेंगे? फर्स्ट टर्म तो हो गया आपका 1, लेकिन अगर हम D निकालते हैं वो भी इस तरीके से A3 माइनस A2। अगर हम A3 माइनस A2 से निकालेंगे
तो 1 - 1 0। और अगर हम A4 - A3 से निकालेंगे प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके 2 - 1, तो यू कैन सी हियर इट इज नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एन एपी। इस तरह से कॉमन डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से आप एपी चेक कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस का मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म आपको माइनस करना है, जो कि ऑल सीरीज के लिए सेम होना चाहिए। तो ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 2। इस तरह से आपको दोनों एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा एपी सीरीज समझ में आया कि एपी सीरीज क्या होती है। इसी सीक्वेंस में अब हम आगे एक्सरसाइज की स्टार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 5.1। एग्जांपल नंबर 1 और 2 आपके हो गए। अब आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस मैं आपको हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आपको ऑल एग्जांपल्स और ऑल क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। एलसीईआरटी लेवल आपको अगर क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। बोर्ड में पूरा पेपर एनसीईआरटी पर ही बनता है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट ही सारे यूज होते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 5.1 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करा रहा हूँ। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, फिर उनके पार्ट्स भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लास्ट में लेंगे वर्ड प्रॉब्लम का। पहले हम 2, 3, 4 को क्लियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर करेंगे और इस तरह से हमारी 5.1 एक्सरसाइज हो जाएगी। तो टोटल मिलाकर के इसमें 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। तो यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 2 इज, you can see the question in the NCERT book. Write first 4 terms of the AP. Then first term A common difference D is given below. अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पर। एक फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 10 और कॉमन डिफरेंस D आपको दे रखा है 10 और आपको बोला है कि इसके फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट कैसे करोगे आप 4 टर्म फाइंड? ये फर्स्ट टर्म है आपका और ये कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म में पहला टर्म तो होता है A1, जिसको हम ए ही कहते हैं। तो पहला टर्म तो आपका वही हो गया जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट 4 टर्म के अंदर पहला टर्म भी इंक्लूड होगा। अब आपको निकालना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्मूला A + D, यानी कि जो आपका पहला टर्म है अगर हम उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो उसके नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो बिल्कुल इजीली आ गया 10 + 10 20। अब आपको निकालना है थर्ड टर्म। तो बिल्कुल सिंपल है, जो आपका सेकंड टर्म था उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ बस आप। 20 + 10 30 हो गया। और आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म में आपको 10 ऐड करना है, तो ये आ गया आपका 40। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और इसका अगर ऐसे नहीं निकालने तो आपको स्टैंडर्ड सीरीज याद रखनी है। स्टैंडर्ड सीरीज जो होती है आपकी फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगी A, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, सो ऑन। अब इसके अंदर आप जो भी टर्म आपको फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है, आप वैल्यू A और D की पुट करते जाओ, अपने आप आपके टर्म्स आते जाएंगे। या तो आप इससे कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड सही माने जाएंगे। कोई सा भी लगा सकते हो आप इन दोनों में से। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आपके स्टूडेंट 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैंने फर्स्ट पार्ट किया है और एक और पार्ट करा देता हूँ। बाकी की आप ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कौन से पार्ट आपसे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मैं एक पार्ट और ले लेता हूँ, चलो इसका फोर्थ पार्ट रेंडमली मैंने चूज किया है, कोई भी आप कर सकते हो, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। A = -1 और D = 1/2। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये तो मैंने डायरेक्ट किया था। अब इसको देखो इससे करके दिखाते हैं आपको। 4 टर्म निकालने स्टार्टिंग के, तो फर्स्ट टर्म A1 = A, तो ये हो गया आपका -1। अब आपको A2 निकालना है। तो A2 का तो वही फॉर्मूला है A + D, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है A + D। A का मतलब फर्स्ट टर्म है आपका -1 प्लस और D की वैल्यू है आपकी 1/2। अब आप इसको सॉल्व करोगे, -1 में से 1/2 को हटाओगे प्लस को, तो क्या आएगा आपका माइनस का 1/2, या फिर आप एलसीएम लेकर भी देख सकते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म A2। अब नाउ थर्ड टर्म A3। A3 को अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो A + 2D, A की वैल्यू है आपकी -1 प्लस 2 इंटू और D की वैल्यू है आपकी 1/2। तो बिल्कुल सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 + 1 और फाइनल आंसर हो गया आपका 0। तो इस सीरीज का थर्ड टर्म होगा आपका 0, जिसका फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। अब स्टूडेंट लास्ट फोर्थ टर्म A4। तो A4 में हो गया आपका A + 3D
ए की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू और डी की वैल्यू है आपकी 1/2। तो स्टूडेंट -1 प्लस 3/2 और 2 एलसीएम ले सकते हो आप, तो -2 प्लस 3 यानी कि 1/2। या डायरेक्ट भी कर सकते हो, थर्ड टर्म था 0, अगर 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से 4 टर्म मैंने निकाले, ये आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने किया है, दोनों पार्ट बिल्कुल इजी थे। अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है आपको सॉल्व करने हैं। इस तरीके से मैं इन बिटवीन रैंडमली उसके पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के पार्ट्स करके दिखा रहा हूँ, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Now I am taking question number 3 of exercise number 5.1. You can see the question in the NCERT book. Question number 3. तो स्टूडेंट क्वेश्चन है आपका, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब इसमें देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको गिवन है, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं इसका। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका 3, 1, -1 और -3 एंड सो ऑन। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टूडेंट आपको दे रखी है और आपको सिंपल इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एपी की सीरीज क्या होती है, फर्स्ट टर्म उसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है आपका ए, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 3। अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला तो होता है a2 माइनस a1, तो 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2। बट आप इसको यहां पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपको नेक्स्ट टर्म से भी वेरीफाई करना है कि कॉमन डिफरेंस एग्जैक्ट -2 है या नहीं है। तो नेक्स्ट टर्म से फाइंड करेंगे अगर हम a3 माइनस a2, तो यानी कि a3 है आपका -1 और इसमें से माइनस कर देंगे a2 यानी कि 1 को, तो -1 हो गया फाइनल -2। तो अब हमने डिसाइड हो गया कि हाँ जी 100% हम श्योर हैं और इसका कॉमन डिफरेंस होगा -2 और फर्स्ट टर्म होगा इसका a इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके आगे रिमेनिंग पार्ट्स भी हैं। अब एक पार्ट और ले रहा हूं मैं रैंडमली, कोई भी, इसके 4 पार्ट्स हैं। इस तरह से बीच में से मैं रैंडमली करा रहा हूं आपको, बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आप ट्राई कर लेंगे। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं स्टूडेंट, थर्ड पार्ट। ये है आपका 1/3, 5/3, 9/3 एंड नेक्स्ट है आपका 13/3 सो ऑन। तो स्टूडेंट आपको कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म निकालना तो बहुत ही सिंपल होता है। फर्स्ट टर्म यानी कि सीरीज में पहला टर्म कौन सा है जिसको हम a1 से प्रेजेंट कर सकते हैं, a से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो है आपका माइनस का 1/3। तो ये क्लियर, फर्स्ट टर्म तो इजीली क्लियर फाइंड हो जाता है। अब आप फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी। तो डी निकालने के लिए स्टूडेंट कैसे निकालेंगे आप, a2 माइनस a1। तो सेकेंड टर्म कितना है आपका 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, तो 5 माइनस 1 4/3। ये हो गया आपका बस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको एक बार फिर से चेक करना है a3 माइनस a2 से, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि एग्जैक्टली आंसर सही आया है। तो 9/3 है आपका थर्ड टर्म और इसमें से हम माइनस कर देते हैं अगर 5/3। तो स्टूडेंट 3 एलसीएम लोगे और 9 माइनस 5 यानी कि आप कह सकते हो 4/3। तो दोनों तरीके से 4/3 आ रहा है। अब हमें फाइनल हो गया कि जो डी होगा हमारा डी वो होगा 4/3। तो इस तरह से आप डी आ गया और ये आपका फर्स्ट टर्म आ चुका है 1/3। तो मुझे लग रहा है आपको ये वाला थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको क्लियर हो चुके हैं। इसके 2 पार्ट बचे, सेकंड और फोर्थ, वो आपको स्टूडेंट ट्राई करने हैं। बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन चल रहा है ये वाला, सिंपल कंसेप्ट भी है और एक्सरसाइज भी इसकी सिंपल है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference D and the 3 more terms. You can see the question in the NCERT book, it is page number 99. तो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेता हूं और फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का और सीरीज इसकी गिवन है आपको 2, 4, 8 और 16।
इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको ये चेक करना है कि ये सीरीज आपकी एपी सीरीज है या नहीं है। अगर ये एपी सीरीज है तो इसके 3 मोर टर्म हमें फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, अगर हम फर्स्ट टर्म में A1 जिसको हम A कह सकते हैं वो है आपका 2 और कॉमन डिफरेंस A2 हो गया आपका A2 माइनस कॉमन डिफरेंस D हो गया A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2। लेकिन हम A3 माइनस A2 से भी चेक करेंगे तो यानी कि 8 माइनस 4 यानी कि 4। अब तो आप देख रहे हो ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इट इज नॉट एन एपी। तो इसका मतलब जो सीरीज है वो एपी सीरीज नहीं है। अगर वो एपी सीरीज नहीं है तो हमें क्वेश्चन में आगे कुछ भी कंटिन्यू नहीं करना है। अगर वो एपी सीरीज है तभी हमें 3 टर्म्स आगे निकालना। नाउ सेकेंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2 सो ऑन। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो इसमें 4 टर्म्स आपको सीरीज के गिवन है 1, 2, 3, 4। अगर ये सीरीज एपी है पहले चेक करना है। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 2। अब कॉमन डिफरेंस D का फॉर्मूला है आपका A2 माइनस A1। तो A2 मीन्स 5/2 माइनस 2। अगर हम एलसीएम लेंगे 2 to 4 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। लेकिन अगर हम A3 माइनस A2 भी कम मिनिमम इतना तो चेक करने करना है, आगे भी कर सकती है तो इतना तो चेक करने करना है आपको। तो 3 माइनस 5/2 2 3 6 माइनस 5 1/2। तो यहाँ पे A इक्वल्स टू 2 हो गया और D हो गया आपका 1/2। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि ये जो सीरीज चल रही है, ये जो प्रोग्रेशन चल रही है वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि फर्स्ट पार्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं थी। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे ब्रेक हो गया। अब स्टूडेंट अब इसमें क्या करना है हमें, अब इसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, बुक में दे रखा है कि इफ दीज टर्म आर इन एपी देन राइट 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म का मतलब 1 2 3 4 टर्म तो हमें गिवन है। अब हमें नाउ 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स का मतलब हमें निकालना है अब A5 A6 और A7। ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है। अगर हमारे पास 4th टर्म है और अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो सिंपल हो गया आपका A5 आ गया 4। अब 6th टर्म निकालना है तो 4 में आगे बस आपको कॉमन डिफरेंस को आगे आगे ऐड करते जाना है। ये आ गया 9/2। अब हमारे पास 9/2 है तो इसमें 1/2 ऐड कर देंगे तो 10/2 यानी कि 5। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हर टर्म में हाफ ऐड होता जा रहा है। ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 4, फिर 4.5 और 5। इस तरह से 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसमें इस तरीके से अगर एपी सीरीज है तो आगे के 3 मोर टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इन सब पार्ट्स में किस में क्या करना है ये आपको क्लियर हो गया है। अब आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। अगर इसके जो भी पार्ट्स आपसे नहीं हो पाते हैं वो आप डाउट में पूछ लो और जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे मैं आपको खुद ही आपको करा दूंगा। जो मुझे डाउट जो इम्पोर्टेंट लगेंगे वो डाउट में मैं अपने आप ले लूंगा। तो आपको अब क्या करना है आज के होमवर्क में स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इन तीनों के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स इनको करना है आपको होमवर्क में। और ये एक्सरसाइज चल रही है आपकी 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। 2, 3, 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक पर या पेज पर जहां पे भी आप कंप्लीट कर रहे हो। और वो कंप्लीट करने के बाद में आप मुझे होमवर्क में भेज देंगे कि सर हमने ये वाले कर लिए हैं। और जो जिस पे डाउट आ रही है उनको आप डाउट में लिख के भेज देंगे, सर ये क्वेश्चन डाउट में करा दीजिए। अब मैं आपको जो बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं उनकी लिस्ट है मेरे पास। तो मैं आपको बता रहा हूँ काफी सारे, इसमें हर वीडियो में आपको बोलता हूँ लास्ट में। जैसिका सबसे ज्यादा होमवर्क भेज रही है 10th ई में, उसका डेली मैसेज आता है होमवर्क का। और बाकी के बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं भेज रहे हैं 10th डी सेक्शन से बच्चे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ मैं आपको
कि आप अपना डेली के फोटो उसका क्लिक करके होमवर्क करके और मुझे सेंड करो। इंटरनल मार्क्स आपके इसी पर बेस्ड हैं। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे वर्क कर रहे हैं डेली का डेली, जो मुझे भेज रहे हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज 20 मार्क्स फिर आपके इन हैंड होंगे, वो आपको बाद में देखने पड़ेंगे। लिस्ट है मेरे पास होमवर्क नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों का आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है, वो रेगुलर वर्क कर रहे हैं। कुछ बच्चे देख ही नहीं रहे हैं कि सर ने क्या वीडियो करा है। आप वीडियो पॉज करके उसे नोट करके उसी की स्नैप खींच के भेज सकते हो, वही आपका कंसीडर होगा। कुछ तो करिए, आप वीडियो ही नहीं देख रहे हो, इसका मतलब इससे ये शो होता है कि ना आप वीडियो देख रहे हो ना आप होमवर्क सेंड कर रहे हो। तो आप अपना वर्क प्रॉपरली करेंगे, ये मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ। तो आज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।